हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू में। मैं हूं मसरूर अख्तर और हम बात करने वाले हैं हायर एजुकेशन सिस्टम जो हमारी यूनिट 10 है उसके एक टॉपिक के बारे में। एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। अगर आपने एक मूवी देखी हो जिसमें अमिताभ बच्चन जी थे, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय थी और 3 4 5 एक्टर्स और भी थे, काफ़ी पॉपुलर मूवी थी। और उस मूवी में एक स्कूलिंग का सिस्टम दिखाया गया था। जी हाँ, अगर आप कुछ समझ पा रहे हो तो बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। उस मूवी का नाम था मोहब्बतें। काफ़ी पहले ये मूवी आई थी और उस मूवी में एक स्कूलिंग का सिस्टम दिखाया था जिसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट भी हो रहा था। उसमें आप बच्चों को नेचर से जुड़ा हुआ भी देखते थे और उसका जो स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल था उसने बहुत अच्छा सिस्टम बना रखा था। कहीं-कहीं हम अगर उसको मॉडर्न एरा से कंपेयर करेंगे तो हमें वो थोड़ी-सी बंदिश लगेगी या हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके का प्रिजनमेंट है या जेल है। बट ये जो सिस्टम है ये हमारे भारतीय शिक्षा व्यवस्था की नींव है। ठीक है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारे अपने एजुकेशन सिस्टम जो कि एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम है, गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन की। जिसमें जो आप अभी मेरे सामने ये पिक्चर देख रहे हैं, ये कुछ इसी तरीके का अपीयरेंस होता है। जब हम गुरुकुल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में इसी तरीके का एक इमेज, एक ऑरा क्रिएट हो जाता है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि एक टीचर है जो गुरु है, वो कुछ टीले पर या ऊंची जगह पर बैठा हुआ है और वो अपने स्टूडेंट्स को क्या कर रहा है, प्रीच कर रहा है, प्रवचन दे रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन है जिसको हम गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन कहते हैं, यह हायर एजुकेशन का एक बड़ा ही अनछुआ सा टॉपिक है। हायर एजुकेशन में क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते हैं नहीं पता, बट ये आपको जानना जरूरी है क्योंकि ये आपके सिलेबस में है और सिलेबस में होने के नाते हम ये उम्मीद करते हैं कि इससे क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है? और आपको जानना भी चाहिए क्योंकि ये हमारी संस्कृति, हमारे तहजीब, हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। तो आज हम इसी गुरुकुल सिस्टम के बारे में जानेंगे कि क्या स्कूलिंग होती थी, क्या सैलिएंट फीचर्स हैं इसके और किस तरीके से ये आज के मॉडर्न एजुकेशन को मॉडर्न एजुकेशन से रेलेवेंट है या नहीं है, ये भी बात पे हम चर्चा आज के इस सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमें इसमें पढ़ना क्या है, आज हम पढ़ेंगे गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम, उनके सैलिएंट फीचर्स, उनके ऑब्जेक्टिव्स, फिर गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्यों वैल्यूएबल है और फ्लॉज देखेंगे। प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में जो कमी है या जो जो गैप्स हैं वो भी बात की जाएगी और मॉडर्न टाइम में गुरुकुल सिस्टम ऑफ स्कूलिंग की क्या रेलेवेंस है, ठीक है, क्या सार्थकता है, वो भी हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन के बारे में जानेंगे। पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर आप थोड़ा सा हिंदी की समझ रखते हो तो ये वर्ड है गुरुकुल, तो यदि हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये मेरे हिसाब से कुछ इस तरीके से बन के आएगा, गुरु और कुल। कुल, एक कुल का जो समानार्थी शब्द भी है ये कुल, तो कुल में तो सारे लोग आ जाएंगे, सभी, ठीक है। और दूसरा जो कुल होता है वो हमारे परिवार से होता है, ठीक है। दूसरा जो कुल का मतलब है वो परिवार है और इस गुरुकुल से रिलेटेड वाला जो कुल है उसका मतलब परिवार से है। इसका मतलब हो गया गुरु का परिवार। तो यहां पे जो हमारा गुरु होता है वो बच्चों को एज ए फैमिली, अपने परिवार की तरह, परिवार के बच्चों की तरह ट्रीट करता है। और जो स्टूडेंट्स, जो छात्र होते थे गुरुकुल सिस्टम ऑफ स्कूलिंग में, वो अपने टीचर्स के या अपने गुरु, अपने आचार्य के साथ ही रहा करते थे, ठीक है। द गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम वॉज अ फॉर्म ऑफ रेजिडेंशियल एजुकेशन, ठीक है। यानी यहां पर जो शिक्षा होती थी वो आवासीय शिक्षा थी। यानी यहां पे बच्चा रहता भी था, उसका आवास था, वो घर नहीं जाता था, जिसको हम हॉस्टल्स कह देते हैं कि हॉस्टल सिस्टम, कि बच्चा जहां पे पढ़ रहा है उसी संस्था में उसको हॉस्टल प्रोवाइड हो और वो रेजिडेंशियली वहां पर एजुकेशन प्राप्त कर रहा है, ठीक है। वेयर द स्टूडेंट लिव्ड इन अ गुरुकुल विच वॉज द होम ऑफ द टीचर, ठीक है। जो अभी हमने यहां पर बात की, होम, घर कह सकते हैं
होम, या फिर हम इसी को परिवार से कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि शिक्षक का, आचार्य का, गुरु जी का घर होता था। उसी घर में बच्चे भी रहते थे और गुरु से शिक्षा प्राप्त करते थे। और आचार्य एंड सर्व्ड टू बी सेंटर ऑफ एजुकेशन, और जो शिक्षा का केंद्र था, बच्चे उसको क्या करते थे, सेवा भाव भी रख के वहां पे सेवा भी करते थे और शिक्षा भी प्राप्त करते थे। तो यहां पर दो बातें क्लियर हो गई, सेवा और शिक्षा, सेवा और शिक्षा। ठीक है। द कर्नल ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम, कर्नल मतलब क्या होता है बेटा, द कर्नल मीन्स होता है सार। ठीक है। अगर आप इसको और डिक्शनरी मीनिंग में देखेंगे तो इसका मतलब होता है गुठली। ठीक है, गुठली हमारा सार होता है, राइट। क्यों? क्योंकि गुठली से ही पूरा वृक्ष बन जाता है। तो कर्नल का मतलब हो गया सार। द कर्नल ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम लाइज इन द प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क, परिश्रम और अनुशासन। ठीक, डिसिप्लिन मतलब क्या होता है बेटा, अनुशासन, और हार्ड वर्क मतलब होता है परिश्रम। ठीक है, यह बात समझ में आ गई कि इस शिक्षा व्यवस्था या गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन का जो सार था, जो कर्नल था, वो क्या होता था, वो था आपका अनुशासन, और दूसरी था, यानी एक तराजू के दो पहलू हो गए, एक था अनुशासन और दूसरा कठिन परिश्रम, अथक प्रयत्न। स्टूडेंट वर एक्सपेक्टेड टू लर्न फ्रॉम देयर गुरुज एंड यूज देयर नॉलेज इन प्रैक्टिकल लाइफ, यानी बच्चे क्या करते थे, उस समय के छात्र अपने गुरुओं से सीखते थे और उस नॉलेज को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, यानी डेली लाइफ में उसको क्या करते थे, अडेप्ट करते थे या इंप्लीमेंट करते थे। द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्टेड बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर इज सेक्रेड। सेक्रेड मतलब होता है बेटा पवित्र। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो संबंध था, यह बहुत पवित्र संबंध था और माना जाता था, जो कि आज हम बहुत कम हो गया है ये चीजें देखना। पहले ये बहुत पवित्र संबंध, पवित्र रिश्ता माना जाता था। एंड इट ऑफन डिडंट इन्वॉल्व एनी फॉर्मल पेमेंट्स। यहां पर कोई गुरुजी अपने घर में रखते भी थे, आपको खाना पानी भी खिलाते थे, आपको पढ़ाते भी थे, मगर वो किसी तरीके का फॉर्मल पेमेंट या फीस आपसे डिमांड नहीं करते थे, ना ही वो लेते थे। बट अ गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा का नाम आता है तो गुरु दक्षिणा वर्ड के साथ हम एक नाम और जोड़ देते हैं, एकलव्य, जिन्होंने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा काट के दे दिया था। राइट, एकलव्य की कहानी सबको ही पता होगी। दैट द स्टूडेंट ऑफर्ड द टीचर एज अ होमेज टू देयर रेलेंटनेस सपोर्ट, अपने टीचर के रेलेंटलेस सपोर्ट के लिए ये जो होमेज है, होमेज का मतलब क्या हो गया, होमेज का मतलब एक श्रद्धांजलि के तौर पे हम दे देते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। ठीक है, टीचर को श्रद्धा सुमन या अपनी श्रद्धा से हम दे देते थे गुरु दक्षिणा, ना ही कोई फीस, यानी कोई फीस नहीं होती थी, हम अपनी श्रद्धा से अपने टीचर को गुरु दक्षिणा भी देते थे। दिस एजुकेशन सिस्टम बिगेन इन एंशिएंट टाइम। अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि इसको पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एंशिएंट वर्ड यूज हो गया है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बड़े अच्छे से यह बात बताई गई है, किसकी, प्राचीन विश्वविद्यालयों की या फिर हमारे एंशिएंट यूनिवर्सिटीज की, जिसमें 4 यूनिवर्सिटीज की बातें इन्होंने की है, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और वल्लभी। ठीक है, इसीलिए गुरुकुल सिस्टम भी पढ़ना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। राइट, तो ये बात आ गई। और इसमें हम क्या पढ़ते थे, स्किल बेस्ड पढ़ते थे, स्किल बेस्ड लर्निंग थी हमारी, एजुकेशन था, रिलीजियन से रिलेटेड था, वेद और पुराण हम पढ़ते थे, और हमारे होली टेक्स्ट, पवित्र जो टेक्स्ट थे हमारी किताबों के, उनको हम पढ़ा करते थे इस गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में। तो ये गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन का 3-4 पॉइंट में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताने की कोशिश की। आई होप कि आपको गुरुकुल एजुकेशन ऑफ सिस्टम का जो सार था, जो पूरी तरीके से क्यों ये होता था और क्या चीज इसमें थी, वो हमने यहां पर पढ़ ली। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। The education given was
प्रोफ्यूजली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चर, यानी बहुत ज्यादा, ग्रेट डिग्री ऑफ, प्रोफ्यूजली का मतलब ग्रेट डिग्री ऑफ, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थी, जो गुरुकुल सिस्टम में शिक्षा दी जाती थी वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थी किससे? संस्कृति से और धर्म से। कल्चर मतलब संस्कृति और रिलीजन मतलब धर्म से, ठीक है। विच वर इंक्रीमेंटल एलिमेंट्स ऑफ द एंशिएंट इंडियन सोसाइटी। द एम्फेसिस वाज ऑन होलिस्टिक लर्निंग। होलिस्टिक मतलब संपूर्ण। होलिस्टिक में आपका फिजिकल एक्टिविटी भी आएगी और मेंटल एक्टिविटी भी आएगी, विद एन इंक्रीमेंटल फोकस ऑन प्रोफेशनल, सोशल, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ये बहुत आसान चीजें आप समझ गए होंगे। द बेसिस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड बाय अ गुरुकुल वाज इम्पेकेबल एटीट्यूड। यहां पर कोई त्रुटि नहीं होती। आपको गुरुकुल में पढ़ाई करनी है, गुरुकुल में सेलेक्ट होने के लिए ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम लीक हो रहा है, ठीक है। ये एक इम्पेकेबल प्रोसेस होता था, इसमें कोई त्रुटि नहीं होती, एररलेस होता था, ये त्रुटिहीन, ठीक है। एंड मोरल स्ट्रेंथ दैट कुड बी डिस्प्लेड थ्रू इम्पीचेबल कंटेंट, अलोंगसाइड नॉलेज ऑफ द आर्ट, कला का ज्ञान, साहित्य का ज्ञान, शिलालेख का ज्ञान, दर्शन का ज्ञान। स्टूडेंट्स वर ऑल्सो टॉट प्रैक्टिकल स्किल एंड ट्रेन्ड इन डिफरेंट टास्क। इनको, बच्चों को या स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल स्किल भी सिखाई जाती थी और उनको डिफरेंट टास्क के लिए ट्रेंड भी किया जाता था, जैसे धनुर्विद्या, धनुष चलाना, तैराकी, घुड़सवारी, ये सब क्या है? डिफरेंट टास्क हैं और स्किल्स है जिसके लिए बच्चों को क्या किया जाता था? ट्रेंड किया जाता था। द गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम रिजल्टेड इन द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एंड एम्फसाइज्ड द साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ टीचिंग। यहां पे साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ टीचिंग चलती थी। साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ टीचिंग में क्या हो गया? जो साइकोलॉजिकल के पैरामीटर्स है साइकोलॉजी के, एक तरीके से लर्नर सेंटर्ड और भी कह सकते हैं इसको कुछ हद तक, मोस्टली ये टीचर सेंटर्ड थी, लेकिन हम इस पे साइकोलॉजिकल मेथड को भी यूज करते थे। इतनी बात समझ में आ गई सबको? चलिए आगे चलते हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? क्यों गुरुकुल सिस्टम को हम इतना प्रेज करते हैं? गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन का इतना उद्देश्य क्या था? बेस्ड ऑन मल्टीफेरियस ऑब्जेक्ट, इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है। द गाइडेंस प्रोवाइड थ्रू दिस फॉर्म ऑफ एजुकेशन सिस्टम हेल्प स्टूडेंट टू क्रिएट अ लाइफ ऑफ देयर ओन एंड सस्टेन देमसेल्फ, कि अपने लाइफ को बनाना और उसको सतत आगे बढ़ाते रहना थ्रू द हार्डशिप ऑफ लाइफ, कि जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हो उन कठिनाइयों से पार पा लेना, उन कठिनाइयों से कुछ कर गुजरना, इसके लिए तैयार करना कि जीवन में जितनी भी विडंबनाएं, जितनी भी परेशानियां आए उनको झेल के अपने जीवन को अच्छे से और सीधे मार्ग पर चल के हम अपने जीवन का जीवन यापन कर लें या जीवन को बसर कर लें, अपनी जिंदगी बसर कर लें। कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स नीचे दिए हुए हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसको हम कह सकते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास। पर्सनैलिटी ग्रोथ, इसमें आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ की बात कही, व्यक्तित्व विकास की बात है, व्यक्तित्व विकास की बात हो रही है, ठीक है। स्पिरिचुअल एवेकनिंग, स्पिरिचुअल मतलब आपके अंदर जो सोल है उसको जगाने की बात करी जा रही है, ठीक है। आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, जो धर्म से जुड़ी हुई बातें हैं, जो भगवान से जुड़ी हुई बातें, ब्रह्मा से और इस ब्रह्मांड से जुड़ी हुई बातें हैं, उनको जगाने की बात की गई है। स्पिरिचुअल एवेकनिंग, कि आपकी जाग जाए, ऐसा ना हो कि आपके अंदर का मनुष्य मर चुका हो, ठीक है। अवेयरनेस अबाउट नेचर एंड सोसाइटी, नेचर का तो होगा क्योंकि नेचर में ही पढ़ाई होती थी, खुले आसमान के नीचे पढ़ाई होती थी, पेड़ों के नीचे बैठ के, तो ये प्रकृति और समाज को समझने की भी बात की गई यहां पे। प्रकृति और सोसाइटी मतलब समाज को भी समझने की पढ़ाई होती थी। पासिंग ऑन नॉलेज एंड कल्चर थ्रू जनरेशन, और अपने ज्ञान और संस्कार को, संस्कृति को आगे की जनरेशंस के लिए बढ़ाना, आगे के वंश के लिए, आगे आने वाली जो लोग हैं, जो जनरेशंस हैं, उन तक अपने ज्ञान का प्रसार करना, ठीक है। आखिरी है सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन ऑफ लाइफ, अपने ऊपर आत्मसंयम और अनुशासन, ये दोनों ही बहुत बड़ा बेसिक क्रक्स हैं, जिसको हम कह सकते हैं क्रक्स ऑफ द
गुरुकुल, क्रक्स ऑफ द गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ये गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन के क्रक्स थे। क्या है वो? है आपका सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन इन लाइफ। ये थे ऑब्जेक्टिव हमारे गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम के। अब इसकी ये इतना वैल्यूएबल क्यों था, क्यों इसको बहुत अच्छा माना जाता था? The Gurukul system has been very valuable for students. Modern day education is different from Gurukul education. जो गुरुकुल एजुकेशन थी और जो हमारी आज की शिक्षा व्यवस्था, ये दोनों बहुत ही अलग हैं, ठीक है, बिकॉज इट फोकस्ड ऑन क्वालिटी एंड होलिस्टिक एजुकेशन। अब देखिए, पहली बात है अप्लाइड नॉलेज। गुरुकुल फोकस्ड ऑन अप्लाइड नॉलेज एंड ऑफर्ड एन एजुकेशन दैट प्रिपेयर्स देम फॉर द फील्ड ऑफ लाइफ। ये बच्चों को, अपने छात्रों को जीवन जीने के लिए तैयार करती थी कि जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हो, उन सब कठिनाइयों के बावजूद भी हमको अच्छे से जीवन व्यतीत कर ले। अब आज देखिए, आज के टाइम में क्या है, थोड़ी सी कुछ बात होती है, कुछ फ्रस्ट्रेशन होता है तो हमें स्ट्रेस हो जाता है, हम एंग्जाइटी में चले जाते हैं। जीवन में कठिनाइयां और सरलताएं आती रहती है ना, मुश्किल हालात आते रहते हैं, कभी कभी आसान हालात आते रहते हैं। इंसान इन सब मुश्किल और आसान हालात से कैसे गुजरता है या किस तरीके से गुजर जाना चाहिए, यह गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन ने हमको सिखाया है कि किस तरीके से जीवन, चूंकि जीवन एक हार्डशिप है, जीवन आसान नहीं होता है, तो उस हार्डशिप में किस तरीके से अपने आप को नुमायां बनाना है या किस तरीके से अपने आप को हमें एक तरीके से कह सकते हैं डार्कनेस में रोशनी पैदा करनी है, इस अंधेरे गुफा में कैसे हमको अपने आप को जिंदा रखना है और जीवन को जी जाना है, यह हमें गुरुकुल बताता है। टुडे इट कैन बी डन बाय कंबाइनिंग एकेडमिक्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अलॉन्ग विद माइंडफुल एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस। ठीक, टुडे ये सब भी चीजें होती हैं जिसमें हम एकेडमिक और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को मिला के माइंडफुल और सोलफुल अवेयरनेस की बात करते हैं। दूसरी, वैल्यू बेस्ड, मूल्य परक, मूल्य परक शिक्षा। Gurukul offered value-based learning where learning happens as the uniqueness of the child. हर चाइल्ड अलग होता है, हर बच्चा अलग है, उसकी डिफरेंस को, इंडिविजुअल डिफरेंस को समझते हुए, उसके यूनिकनेस को समझते हुए हम क्या करते थे? वैल्यू बेस्ड लर्निंग की बात करते थे। दिस ऑफर्स हेल्दी कंपटीशन एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस अमंग स्टूडेंट्स। ये स्ट्रेस लेवल कम करता था और दूसरी चीज, ये एक बड़ा ही हेल्दी कंपटीशन बच्चों के बीच में डेवलप कर देता था। तीसरा है टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। गुरुकुल क्रिएट्स अ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप दैट क्रिएट्स अ सिक्योर लर्निंग इन्वायरमेंट। ठीक है, दिस वे स्टूडेंट्स हैव ट्रस्ट इन देयर केयर गिवर्स। अब यहां पे जब हम परिवार में रह रहे हैं अपने शिक्षकों के, तो वही शिक्षक हमारा माता भी है, वही हमारी पिता भी है, वही हमारा शिक्षक भी है, और वो हमारा केयर भी करता है, तो हमारा केयर गिवर भी हो गया। इससे क्या हो गया? इस केयर गिवर वाले रिलेशनशिप से टीचर को हम ये समझने लगते थे कि ये हमारा बेहतर करेगा, ये हमारे भले की बात करता है, और इससे क्या होगा? एक सिक्योर लर्निंग एनवायरनमेंट, एक अच्छा सीखने का जो वातावरण है वो भी मेंटेन हो जाएगा। ठीक है। अब फ्लॉज मतलब होता है बेटा कमी। ठीक है, कि जो हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या कमी है। ठीक है, अब फ्लॉलेस का अगर हम फ्लॉलेस कह देंगे तो फ्लॉलेस का मतलब हो जाएगा फ्लॉ ना होना, फिर दोष रहित। ठीक है, फ्लॉज मतलब हो गया दोष। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ गुरुकुल हैज नॉट डिसअपियर्ड। आज तो ये क्या हो गया? गायब हो गया। डिसअपियर्ड मतलब गुरुकुल सिस्टम किसी को पसंद भी नहीं आता है, इसी वजह से ये धीरे धीरे करके कम होते होते आज के जमाने में, आज के टाइम में ये पूरी तरीके से गायब हो चुका है। ठीक, क्यों गायब हो चुका है? ये भी एक वजह है कि ये जो गुरुकुल सिस्टम था ये एक तरीके से था टीचर सेंटर्ड। ठीक है, मगर आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो किसकी बात करती है? लर्नर सेंटर्ड की। लर्नर सेंटर्ड की। शायद ये भी कारण है कि हम गुरुकुल को भूल गए हैं, गुरुकुल सिस्टम ऑफ स्कूलिंग को हमने छोड़ दिया है। द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इनकरेजेस स्टूडेंट टू कंपीट एंड इन्वॉल्व इन द रैट रेस विथ नो एंड। हमारी जो आज की शिक्षा वो सिर्फ भगा रही है हमको, जैसे चूहे भागते हैं,
कहीं इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, तो हम सिर्फ चूहे की तरह भाग रहे हैं और हमको पता नहीं है कि कहां पे हमको रुकना है, हमें अपनी मंजिल का अंदाजा नहीं है कि हमें कहां रुकना है। हम सिर्फ सुबह होती है भाग रहे हैं, शाम होती है घर लौट रहे हैं, फिर सुबह हो रही है भाग रहे हैं, फिर शाम हो रही है घर लौट रहे हैं। हमें अपना मंजिल का अंदाजा नहीं है, हमें जीवन का या जीवन के लक्ष्य का पता नहीं है, इसलिए हम भाग दौड़ कर रहे हैं, और ऐसी भाग दौड़ जिसका कोई खत्म नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, राइट। लेकिन गुरुकुल में यह नहीं था, हमें जीवन के लक्ष्य को पहले क्लियर कर देना होता था, इसी हिसाब से फिर हम अपने जीवन यापन करते थे, अपनी जिंदगी हम गुजारते थे। तीसरा है, देयर इज नो एम्फेसिस ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एथिकल ट्रेनिंग एंड मोरल कॉन्शियसनेस। ये तीन चीजें हैं जो आज की शिक्षा में नदारद है या गायब दिखाई देती हैं। एथिकल ट्रेनिंग, मोरल कॉन्शियसनेस, आप देख लीजिए, एथिकली या फिर मोरली अगर हम कोई बात करें तो यहाँ पर जो बच्चे हैं या बहुत सारे ऐसे हमारे टीनेजर्स जो गाली गलौज कर रहे हैं, गलत कामों में जो लग गए हैं, ठीक है, जो कि इनएप्रोप्रिएट चीज कही जाती है। आप गाली गलौज बहुत हो गया है, तो एक तरीके से हम एथिकल चीजें भूल गए हैं, ठीक है। मोरल कॉन्शियस हमारे अंदर मर चुका है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो हो ही नहीं रहा है, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन गुरुकुल में इन तीनों को ध्यान में रखा जाता था, बजाय इसके कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन थी, लेकिन फिर भी इन तीनों ही जो कॉन्सेप्ट है, तीनों ही एस्पेक्ट्स को डेवलप करने की बात कही जाती थी, और डिसिप्लिन बहुत सख्त होता था, जो कि आज के टाइम में डिसिप्लिन बिल्कुल खत्म हो चुका है, ठीक है। एजुकेशन हैज कम टू बिकम मोर कमर्शियल इन नेचर। अब पता ही है, बिल्कुल पूरी तरीके से कमर्शियलाइज हो गया, फीस इतनी ज्यादा हो गई कि हम उसको एक व्यवसाय बना लिए हैं। इंस्टेड ऑफ बीइंग टूल एम्पावर, बजाय इसके कि हम अपने यूथ को एम्पावर करते और मजबूत करते, हमने क्या किया, अपने यूथ को एक कस्टमर देख लिया। अपने स्टूडेंट को हम किसके रूप में देखते हैं, एक कस्टमर के रूप में देखते हैं, ठीक है, विच इज टूल ऑफ मनी मेकिंग, मनी विच इज टूल ऑफ मनी मेकिंग, कि ये ऐसा यंत्र है जिससे हमको पैसा मिल रहा है। द लैक ऑफ स्ट्रेस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ इज वेरी कंसर्निंग एज वेल। आज के जमाने में हम मेंटल और फिजिकल हेल्थ बिल्कुल भूल चुके हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो ये कमी हो गई, लैक ऑफ स्ट्रेस। एजुकेशन इज बिकमिंग टायरसम प्रोसेस, ये बहुत ही थकाऊ हो गई है, थकाने वाली, ठीक है, बहुत ही थकाऊ प्रोसेस हो गया है शिक्षा, ठीक है। वेयर स्टूडेंट नीड टू सिट वन प्लेस, जहां पे बच्चा एक ही जगह पे बैठ के पढ़ता है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, जबकि गुरुकुल में ये चीजें नहीं थी, बच्चा फिजिकल एक्टिविटी भी करता था और उसके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात तो होती ही थी। तो ये बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारे दोष हैं जो गुरुकुल में नहीं थे, और ओवर द टाइम ये धीरे धीरे हमारी शिक्षा व्यवस्था में आ गए। तो ये कुछ चुनिंदा यहाँ पे पॉइंट्स थे जो गुरुकुल सिस्टम को हमारे आज की शिक्षा व्यवस्था से या आज के हमारे एजुकेशन सिस्टम से बिल्कुल भिन्न करता है, अलग करता है। ऑल्दो हमारा जो आज का जो कॉन्सेप्ट है, जो आज का हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो लर्नर सेंटर्ड की बात करता है, मगर अगर हम इन बिंदुओं को देखें तो हमको एक बार क्वेश्चन मार्क दिमाग में लगता है कि भाई ये चीजें कहां हो रही हैं, जबकि गुरुकुल में टीचर सेंटर्ड अप्रोच यूज होता था, लेकिन वहां पे ये सारी चीजें फुलफिल होती थी, बच्चे का मोरल एथिकल विकास भी होता था, और होलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ साथ उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट भी होती थी, स्किल भी सिखाई जाती थी। मगर आज की शिक्षा व्यवस्था कितनी उबाऊ और कितनी ही थकेली हो गई, जिसको हम टायरसम कहते हैं, कि बच्चा एक ही जगह बैठा हुआ है, स्ट्रेस का, एंजाइटी का और डिप्रेशन का शिकार हुआ जा रहा है। अब आज के टाइम में इसका रेलेवेंस क्या है? पहली चीज तो यह है कि ऑल्दो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम इज नॉट फाउंड इन कंटेम्पोरेरी सोसाइटी, हाउएवर मेनी ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम टेक्स इंस्पिरेशन फ्रॉम इट। इससे हम इंस्पायर हो रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम तो नहीं है, गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम तो नहीं है, मगर हम इससे इंस्पिरेशन ले रहे हैं। नंबर वन, ड्यू टू द फोकस ऑफ होलिस्टिक डेवलप एजुकेशन, द गुरुकुल सिस्टम कैन वर्क वंडर्स ऑन द जनरेशन फॉर टुडे एंड फैसिलिटेट देयर होलसम डेवलपमेंट। एक इंस्पिरेशन ये है कि हम होलिस्टिक एजुकेशन की बात करेंगे, जिससे कि हम बच्चे का होलसम डेवलपमेंट कर लें। एक बात हमने गुरुकुल से ये सीखी और इसको अपने टाइम में हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, ये भी वैल्यू बेस्ड की बात किसमें करी जा रही थी? गुरुकुल में। और आज भी एनईपी में अगर हम देखें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, तो ये भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट है कि हम वैल्यू एजुकेशन की बात कर रहे हैं। द गुरुकुल सिस्टम कैन ब्रिंग अबाउट द नीडेड चेंज फ्रॉम बुकिश लर्निंग टू अमेजिंग नॉलेज इन प्रैक्टिकल मैनर दैट विल गो अ लॉन्ग वे। यानी क्या था, बुकिश नॉलेज को हमने कहां से कहां
फॉर्म करने की कोशिश की है अपने प्रैक्टिकल मैनर में। यही गुरुकुल में भी था और यही आज भी हम बात कर रहे हैं कि लर्निंग बाय डूइंग, बाय एक्शन, और हम यहां पर प्रैक्टिकल को बहुत ज्यादा इम्फेसाइज कर रहे हैं किसमें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। तो ये भी क्या है, ये भी हमारी गुरुकुल का ही एक फीचर है जो कि हम एनईपी में अप्लाई कर रहे हैं। और यही रीजन था, मैंने आपको पहले बताया कि जो एंशिएंट यूनिवर्सिटीज की बात एनईपी में की गई है वो इन्हीं सारी वजहों से की गई है कि हम अपने एजुकेशन व्यवस्था की, जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, इसको हम पहले जैसे नालंदा और तक्षशिला में जिस प्रकार की शिक्षा थी उसको हम फिर से कंटिन्यू कर पाएं और शिक्षा के क्षेत्र में अपने ही कल्चर को फॉलो करते हुए हम एक्सीलेंस की तरफ पहुंचे। उसके बाद है इट कैन ऑल्सो इनकरेज पीपल टू डिस्कवर देयर पैशंस, पैशन को भी डिस्कवर करने की बात की गई, नॉट रेस्ट्रिक्ट देमसेल्फ टू द बुक, thus helping them find the true calling of life। यानी आप जीवन में जो करना चाहते हैं आप वो करिए। आज के टाइम में उसको क्या कहते हैं, पैशन कहते हैं, कि जो आपको पसंद है आप उसको करिए और अपने जीवन में आप गुजर जाइए, जीवन को अच्छे से जी जाइए। और जीवन को अच्छे से जीना, एवरी हार्डशिप में फॉलो करना या एवरी हार्डशिप में अपने आप को खड़े रखना और जीवन के हर कठिन समय में, जीवन को कठिन समय में किस तरीके से जिया जाए, ये बात हमें गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन से मिलती है और इसी को इंप्लीमेंट करा गया है एनईपी 2020 में, जो हमारे मॉडर्न एजुकेशन की बात करती है। और बहुत सारी चीजें हैं जो हमको एंशिएंट यूनिवर्सिटी से या फिर एंशिएंट कल्चर से हमें एनईपी 2020 में देखने को मिलेगी। तो इसीलिए जहां से मैंने बात शुरू की थी मैं फिर वहीं पहुंचता हूं कि गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो कि गायब हो चुका है और आपको शायद ही कोई पढ़ाता हो या शायद ही आप इसको पढ़े, लेकिन चूंकि ये बात कही गई है जहां पे एंशिएंट यूनिवर्सिटीज की बात की गई, तो हायर एजुकेशन सिस्टम में आपका ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन आना ना आना ये अलग बात है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। मे बी ये अगर क्वेश्चन आ गया आप नहीं कर पाएंगे तो इसमें आपकी ही परेशानी होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये बात, इसका जो कॉन्सेप्ट है या इसका जो एक आइडिया है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ड्राफ्ट में दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।